नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में आपका हार्दिक स्वागत है। गरुड़ पुराण में शिशु के माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का विवरण दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या विचार आते हैं। आज हम गरुड़ पुराण में लिखी यही बातें आपको बता रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। एक रात का जीव शिशु कोद सूक्ष्म कण, 5 रात्रि का जीव बुदबुद बुलबुले के समान तथा 10 दिन का जीव बदरी फल बेर के समान होता है। इसके बाद वह 1 मास के पिंड का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। 4 महीने में त्वचा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढककर माता के गर्भ में घूमने लगता है। 4 माता द्वारा खाए गए अन्न को वह ग्रहण करता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कसैला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से शिशु के कोमल अंगों को बहुत कष्ट होता है। इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं, वह इधर उधर हिल नहीं सकता। 5-7वें महीने में उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है, मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 6-7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है, लक्ष्मी के पति, जगदाधार, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आए उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं शरणागत होता हूँ। 7 गरुड़ पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं। 8 इस प्रकार गर्भ में विचार कर शिशु 9 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है। प्रसूति की हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा अब उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। माँ के गर्भ में इस तरह के कष्टों को झेलता है शिशु गरुड़ पुराण में है इसका पूरा उल्लेख। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। हमारी सनातन संस्कृति में इसका एक खास स्थान है। इस पवित्र ग्रंथ में जीवन के बारीक से बारीक पहलुओं का खुलकर वर्णन किया गया है। इसमें आपको जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी पता चलेगा जिससे हम अनभिज्ञ हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता? आत्मा कैसे गर्भ धारण करती है? गर्भ धारण करने के बाद शिशु को उसके भीतर किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है? इन सब बातों का विस्तृत उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। आपको बता दें कि माता के गर्भ में प्रवेश करने के बाद आत्मा मृत्युलोक की वायु को स्पर्श करती है। इस दौरान आत्मा अपने पूर्व जन्म की सभी यादों को भूल जाती है। गर्भधारण करने के बाद आत्मा एक नए जीवन की शुरुआत करती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक गर्भ के भीतर शिशु को कई प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा जीव के रास्ते गर्भ में प्रवेश करती है, उस वक्त जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। यही कुछ 10 दिनों के बाद वह एक बेर के समान हो जाता है। धीरे धीरे गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और वह एक अंडे के आकार में बदल जाता है। इसके बाद भ्रूण के मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरे महीने में शिशु की भुजा बननी शुरू होती है। तीसरे महीने में शिशु के नाखून, रोम, लिंग, त्वचा, हड्डी और 10 द्वार के छिद्र बनते हैं। चौथे महीने में शिशु के मांस, रुधिर, त्वचा, मज्जा और अस्थि तैयार होती है।
5वें महीने में तृषा और क्षुधा बनती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है। मां द्वारा मिल रहे आहार को पाकर शिशु तेजी से विकसित होता है। इस दौरान गर्भ के भीतर शिशु मलमूत्र और सूक्ष्म जीवों के साथ रहता है। गर्भावस्था के इस पड़ाव पर सूक्ष्म जीव शिशु को खूब परेशान करते हैं, जिसके चलते वह बार बार बेहोश होता है। इस समय मां अगर कसैला या तीखे भोजन का सेवन करती है तो शिशु की नाजुक त्वचा को काफी कष्ट पहुंचता है। इस अवस्था में शिशु के पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। ऐसे में वह हिलडुल नहीं पाता है। इस पड़ाव पर उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दौरान शिशु भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगता और उनके शरण में जाने की प्रार्थना करता है। वहीं जैसे ही उसका जन्म होता है और वह मृत्युलोक की वायु को छूता है, शिशु दोबारा सब कुछ भूलकर माया चक्र में फंस जाता है।